Okay, guys, welcome to another lesson. And today we are going to talk about blog thing. Lesson is being recorded, so let's utilize this recording later on as well. CIs में एग्जामिनर क्या कह रहा है? कैंडिडेट्स प्रोड्यूस अ मीडिया प्रोडक्ट या तो फिल्म ओपनिंग और मैगजीन. नंबर वन. नंबर टू, दे प्रेजेंट एविडेंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ देयर वर्क, यानी रिसर्च, प्लानिंग एंड फाइनल प्रोडक्शन ऑन एन ऑनलाइन ब्लॉग. आपने ब्लॉग के थ्रू सारा प्रोसेस दिखाना है. और मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका जो फाइनल ग्रेड है विल नॉट बी जस्ट बेस्ड ऑन योर फाइनल प्रोडक्ट, रादर द इंटायर जर्नी ऑफ रिसर्च एंड प्लानिंग एज वेल. अब इसके लिए सीआईएस के अकॉर्डिंगली मैंने बच्चों को चेकलिस्ट प्रोवाइड करता हूँ कि आपने चेक लिस्ट को फॉलो करना है, तो आपका ब्लॉग अच्छी तरह पॉपुलेट होता जाएगा और सीआईएस विल गेट अ पॉजिटिव इंप्रेशन अबाउट यू. सीआईएस आपका ब्लॉग जो है अक्टूबर के बाद रेगुलर चेक करना शुरू कर देता है एग्जामिनर. और जो मार्च के बाद आपको ब्लॉग टच करने की परमिशन नहीं होती है, बिकॉज उसके बाद आपकी फाइनल चेकिंग एंड फाइनल ग्रेडिंग होती है. सो हमारे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब ऑलमोस्ट 5 मंथ्स होंगे. और हम क्योंकि कोशिश करेंगे हमारा जो प्रोजेक्ट है विंटर ब्रेक में कंप्लीट हो जाए, तो फिर हमारे पास 3 मंथ्स होंगे मेजर, और हार्डली आखिर में 1 मंथ बचेगा टू डू द फिल द मिसिंग गैप्स. तो 4 मंथ्स आप सोचो कि हमने 4 मंथ्स में ये ब्लॉग पोस्ट करनी है. तकरीबन 40 to 50 ब्लॉग पोस्ट होंगी. ठीक है, ये चेकलिस्ट इज लाइक दिस के कुछ बहुत इजी हैं. जो येलो में है ये आपकी ग्रुप पोस्ट होंगी, तो ग्रुप मेंबर्स मिलकर आपस में डिवाइड कर लेंगे. ठीक है, और कुछ होंगी जो कि ये फिल्म ओपनिंग के हवाले से है, तो इसको उस हिसाब से फिलहाल देख लेते हैं. येलो आर ग्रुप पोस्ट, बाकी इंडिविजुअल पोस्ट हैं, और इसमें 42 हैं. सर यस. सर जिस तरह दिसंबर आपने बताया, जिस तरह दिसंबर एग्जाम्स के बाद भी कुछ बच्चे आते हैं, सर आप हाँ. उनको किस तरह फिट इन करेंगे ग्रुप्स में? अगर अब अभी हम ग्रुप्स बना लेंगे, फिर आप उनको किस तरह फिट इन करेंगे? अगर वो एएस में आएंगे तो फिर वो कॉम्पोजिट ग्रेड देंगे, कॉम्पोजिट एग्जाम देंगे. ठीक है, वो एएस में पेड नहीं होंगे बिकॉज उनका कुछ कंटेंट कवर ही नहीं हुआ होगा. एंड सेकेंडली अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो अभी हम क्वेश्चन आंसर को होल्ड कर लेते हैं. एंड आई एम गोना म्यूट यू ओके ऑल. ओके एंड लास्ट में मैं फिर आपको अनम्यूट कर दूंगा. सो इस तरह की चेकलिस्ट मैं आपको शेयर करूंगा, जैसे मैंने ये पिछले साल किया कि सितंबर के वीक 1 में ये पोस्ट करना है, वीक 1 में ये भी करना है, फिर वीक 2 एंड 3 में मैंने कुछ नहीं पोस्ट के लिए दिया, फिर 4 में दिया, एंड सो ऑन. इस तरह मैं आपको अकॉर्डिंग टू दिस ईयर आपको एक न्यू डेट का पूरा टाइमलाइन दे दूंगा, और साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी डेट्स मिलती रहेंगी. सो इस तरीके से आप काम करोगे. ठीक है, चलो क्विकली आगे मूव करते हैं. ये टू का, ये एस का. सो ब्लॉग, आई होप आप में से कौन जो भी पूछ रहा था मुझसे क्वेश्चन अबाउट ब्लॉग पे हमने करना क्या है, तो ब्लॉग पे हमने सारी रिसर्च एंड प्लानिंग करनी है, और स्टूडेंट्स कैसे काम करते हैं मैं आपको वो भी दिखाता हूँ. इफ वी टॉक अबाउट आवर फिल्म ओपनिंग, स्टूडेंट ने फिल्म ओपनिंग का प्रोजेक्ट किया था. ये दूसरे कैंपस का बच्चा है, और ही गॉट ए ग्रेड एक्चुअली. अब मैं आपको दिखाता हूँ. ब्लॉगिंग में ये होता है कि सबसे रीसेंट पोस्ट जो है वो टॉप पे आ जाती है. तो इसने मार्च 12 को लास्ट पोस्ट की थी, बिकॉज ही वॉज इन A2. और मैंने आपको बोला कि मार्च के बाद आप टच नहीं करते हो, तो पेंडेमिक की वजह से थोड़ी सी हमें रिलैक्सेशन मिल गई थी. तो इसकी वेरी लास्ट पोस्ट ये है. और वेरी जो फर्स्ट पोस्ट होगी वी विल हैव टू गो डाउन एंड डाउन. ऑलमोस्ट इसने कोई 40+ पोस्ट की हैं, और जिससे कैम्ब्रिज को इम्प्रेशन जा रहा है कि इसने हर चीज़ खुद से की है, इसको पता है अबाउट मी. जैसे मैंने आपको बोला था कि कैंडिडेट इंट्रोडक्शन होगा. ठीक है, और उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स, उसके बाद हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ फिल्म्स. मैं आपको दूंगा हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ म्यूजिक वीडियोस. और किसी को भी हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से ये उसने किसी परफ्यूम एडवर्ट को आपने एनालिसिस करना है, मैं आपको भी करवाऊंगा. फिर ग्रुप इंट्रोडक्शन, फिर 9 फ्रेम एनालिसिस, क्वेश्चन और मूड बोर्ड. अब फॉर एग्जांपल मूड बोर्ड क्या होता है, स्क्रिप्ट में चलते हैं रादर. स्टोरी बोर्डिंग एंड विद नैरेटिव थ्योरीज, ऑडिशन एंड कास्टिंग, इसको देख लेते हैं. चलो, उसने ऑडिशन एंड कास्टिंग कैसे की है. सबसे पहले इंटरनेट से उसने रिसर्च की कि ऑडिशन एंड कास्टिंग होते क्या है. उसने उसका इंट्रोडक्शन लिख दिया. कुछ इंटरनेट से वेबसाइट उसने एम्बेड कर दी. लास्ट ईयर मैंने रिक्वायरमेंट दी हुई थी कि आपने वेबसाइट्स लाजमी एम्बेड करनी है. कैसे एम्बेड करते हुए मैं आपको सिखा दूंगा. ठीक है, कि कैम्ब्रिज को पता हो कि आप इन वेबसाइट पे जाके आपने लर्निंग किया है. इस साल मैं आपके लिए और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि आप चाहे एम्बेड ना करो, सिर्फ आप इंटरनेट की 4-5 वेबसाइट पर जाके जो आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलती है उनको अपने वर्ड्स में रिफ्रेश कर दो. लेट मी रिपीट अगेन. अगर आप लोगों ने इंटरनेट से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया, प्लेजरिज्म किया,
और शायद मैं आपको ना कैच कर सकूं, आपको ना रोकूं और आप समझो कि वाह सर को नहीं पता चला, चलो ठीक है हम इधर से कॉपी पेस्ट ही क्या करेंगे। देखो मुझे पता चलने वाली बात नहीं है, मेरे पास और भी स्टूडेंट्स हैं, तो व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम इन चेकिंग फ्रॉम इंटरनेट कि ये प्लेजरिज्म किया या नहीं किया। केमिस्ट तो चेक करेगा ना, और अगर आपने किया तो दे विल रूइन योर ग्रेड्स। इसलिए आपको मैं थ्रेट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने जो भी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से मिल रही है आपने अपने वर्ड्स में रिफ्रेश करो, 3-4 पैराग्राफ लिखो उसके बारे में, ठीक है। तो ये वेबसाइट्स की चाहे कोई जरूरत नहीं है। आप उसके बाद यूट्यूब की कुछ वीडियोस आप एम्बेड कर सकते हो, जैसे स्टूडेंट ने की हुई है कि हाउ टू होल्ड ऑडिशंस एंड फिल्म एक्टर्स फॉर इंडी फिल्म, कैसे ऑडिशंस होते हैं। उसके बाद उस स्टूडेंट ने अपने ऑडिशंस के बारे में उसने वीडियो लगाई हुई है। लेट्स वॉच इट, क्या है इसके ऑडिशंस में। अच्छा ये उसका ना A2 का ब्लॉग है प्रॉब्ली, लवली उसने लिखा ऊपर AS है और अंदर उसने एएस में, अच्छा अच्छा आई थिंक उसे A2 के ऑडिशंस की वीडियो यहाँ पे लगा दी है। आई डोंट नो व्हाई ही रिस्क इज ग्रेट, लेकिन एनीवेज देखते हैं, क्योंकि A2 में उसने सैनुरेटा सॉन्ग किया था। आगे देखते हैं। मतलब उसने बिहाइंड द सीन्स भी डाल दिए, ठीक है, लुकिंग रियलिस्टिक। तो आप भी ऑडिशन कास्टिंग करोगे, टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको एक एक स्टेप सिखाऊंगा, आपको प्रॉपर गाइडलाइन दूंगा। इस तरह के काम के लिए आपको सूटेबल एम्पल टाइम, यानी एक वीक जो जिसमें आपने शूटिंग करनी है, लोगों को इकट्ठा करना है, उसमें 1 हफ्ते का टाइम मिल जाएगा। जो सिर्फ इंटरनेट से रिसर्च करके आपने 2-3 घंटों में काम करना है, उसके लिए मैं आपको 1-2 दिन दिया करूंगा। सो इट वॉन्ट बी दैट टफ फॉर यू पीपल, बट लर्निंग आपको बहुत होगी। सो इस ब्लॉग के थ्रू एग्जामिनर को पता चल रहा है कि इस स्टूडेंट ने सब कुछ खुद किया है और इसी चीज के ग्रेड्स हैं, ठीक है। अब हम वापस चलते हैं जो हम काम कर रहे थे। सो दैट वाज द वेबसाइट विच आई थॉट कि इट्स सूटेबल फॉर मी। सो आई वेंट टू बैक टू एडिटर या एडिट दिस वेबसाइट, और ये मेरे पास ऑप्शंस आ गई। अब सबसे पहले टॉप पे मैं कैम्ब्रिज चाहता है कि आप अपना नाम बोल्ड लिखो, तो मैं अपना नाम लिखूंगा यहाँ पे, आप भी ऐसे लिखोगे। नंबर 2, ये यहाँ पे लिखूंगा मैं, फॉर एग्जांपल मैं राइटिंग स्टाइल चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। फॉर एग्जांपल आई एम गोना यूज दिस वन प्रॉब्ली। बीकन हाउस कॉलेज कैंपस, और इसको थोड़ी सी विजिबिलिटी हम ठीक कर देते हैं यहाँ से, समथिंग लाइक दैट। इसका थोड़ा साइज हम बढ़ाते हैं। अच्छा ये ओवरलैप कर रहा है, ये इमेज जो है मैं मे बी डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे मैं अपना इमेज खुद लगाऊंगा, ठीक है। और ये रिक्वायरमेंट है कैम्ब्रिज की कि आपके कॉलेज का नाम और उसका पीके नंबर प्रोमिनेंटली लिखा हो, ठीक है। सो जो भी आपका पीके नंबर है 007 जेम्स बॉन्ड, वो आप देख लेना, कॉलेज से पूछ लेना और आप वो लगा दोगे, ठीक है। सो आई एम गोना मेक इट, अभी हम जस्ट क्विकली रिकॉर्डिंग हो रही तो रैंडम कर रहे हैं। उसके बाद आई एम गोइंग टू, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया ताकि मुझे लिखना ना पड़े। और यहाँ पे मेरा विजिबल रोल, ठीक है, मे बी मैंने लोकेशन स्काउटिंग किया है, मे बी मैंने सिनेमेटोग्राफी किया है, ठीक है। जो भी मेरा रोल था अपने ग्रुप में, मैं उसके बारे में लिख दूंगा। वेयर इज दैट। और अगर आपको कॉपी पेस्ट करने में इशू है तो अब यहाँ से अभी अब नेक्स्ट स्टेप देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल मुझे कॉपी पेस्ट यहाँ पे नहीं करना, या कुछ खुद से ऐड करना है, तो ऐड में मैं जाऊंगा, यहाँ से टेक्स्ट ऑप्शंस आ रही हैं, इमेजेस, ठीक है, बटन्स, गैलरी, कुछ डेकोरेटिव, कोई बॉक्स, शशके, हर चीज आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, आपने एक्सप्लोर खुद से करना है, ठीक है।
तो मैंने सिनेमेटोग्राफी किया फॉर एग्जांपल। अगर आपने 2 चीज़ें की, 2 चीज़ें लिख दो। सो होम पेज शुड बी, अब बैकग्राउंड जो इमेज है ये भी मैं चेंज कर सकता हूँ, लिखा हुआ चेंज स्ट्रिप बैकग्राउंड, जो मैंने क्लिक किया ये भी ऑप्शन आ जाएगी। सो इट इज़ रिकमेंडेड, या तो आप थोड़ा इसको जरा इस तरह का कूल रख लो, या फिर आप अपना आर्ट वर्क, अपनी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी या अपने पिक भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। आई एम गोना पब्लिश इट, पब्लिश करूंगा तो तब ये मुझे ऑप्शन देगा फर्स्ट टाइम कि आपने इसका नाम रखना क्या है। कोशिश करो ये माई साइट टाइप नाम ना रखो, बल्कि इसको नाम दो AS मीडिया समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो वो कह रहा है ऑलरेडी हैव अ साइट, चलो 2020 में कर देता हूँ, तो ये ज़रूर इसको रख लेगा। और मेरा ये AS मीडिया 2020 हो गया, और ये यहाँ से इसको सेव कर रहा है, यू कैन सी इट, ठीक है। और इसने मुझे कहा है कि मैं कह रहा हूँ डोंट शो इट अगेन, मुझे बाबा पब्लिश के बारे में ना बताओ कि मेरी साइट सेव हो गया। नाउ इम्पॉर्टेंट चीज़ डन। अब मैं एक और चीज़ आगे करने लगा हूँ। ये मैंने एक वेबसाइट ली थी, और कैम्ब्रिज की जो रिक्वायरमेंट थी, अच्छा वो मुझे मोबाइल वर्जन दिखा रहा है, आई डोंट वांट टू हैव इट मोबाइल वर्जन, आई एम गोना मूव ऑन टू, ये क्लिक यहाँ पे हो गया, ये मैं डेस्कटॉप वर्जन में आ रहा हूँ, ठीक है। ये गलती से क्लिक हो गया था, तो ये मोबाइल वर्जन दिखा देगा आपको कि मोबाइल फ़ोन में कैसा अपेयर होगा। आप इसको डेस्कटॉप वर्जन पे आ जाओ, ठीक। आगे देखते हैं। अब ये वेबसाइट टेम्पलेट मैंने यूज़ किया है, हाउएवर CI तो हमें हमसे ब्लॉग मांग रहा है। ये हमने क्यों किया है मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन हमने वेबसाइट टेम्पलेट ही यूज़ करना है। हम जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी ना, क्योंकि ब्लॉग में जब मैंने आपको ब्राउज करके दिखाया था स्टूडेंट का काम, तो मुझे ढूंढना पड़ रहा था एक सर्टेन चीज़ को, राइट। जैसे मुझे अगर मैं ब्लॉग में जाऊं तो मुझे स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करना पड़ रहा था। तो मैंने स्टूडेंट को कहा था कि आप ड्रॉप डाउन मेन्यू भी लगा दो इस तरह का, ताकि कैमरे अगर किसी खास चीज़ पे जंप करना चाह रहा है तो वो कर ले, which is we are creating ease for the examiner, and if we are creating ease then they will be happy and they will reward us with good grades। इसलिए हमने ऐसा करना है, ठीक है। और प्रीलिमिनरी टास्क यानी आपकी क्लास वर्क असाइनमेंट्स उसने यहाँ पे पोस्ट करनी थी, इसने कुछ फिलहाल पोस्ट नहीं किया हुआ, तो इस तरीके से मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल हम सिर्फ ब्लॉग की बात करें तो ब्लॉग का हमने एक अब बटन ऐड करना है, बिकॉज यहाँ पे कोई ब्लॉग नहीं है, और इनको हमने चेंज कर देना है, ठीक है। तो फर्स्ट चीज हम चेंज करेंगे दैट वुड बी होम बटन के बाद प्रीलिमिनरी टास्क। होम के बाद मैं इसको प्रीलिमिनरी कर देता हूँ, और अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये टूर डेट्स है, मैं इसको भी चेंज कर दूंगा। सो आई एम गोइंग टू होम पेज, आई एम गोइंग टू डू एडिटिंग। एडिटिंग पे जाकर यहाँ पे क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास पेजेस डिफरेंट खुल गए जो यहाँ पे कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये अभी हम एक्सप्लोर करते हैं, पहले हम ब्लॉग ऐड कर लेते हैं मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे ब्लॉग की कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास जब मैं एडिटिंग मोड में हूँगा। ये आपको मुझे माय ब्लॉग की ऑप्शन नज़र आ रही है, आई एम गोना क्लिक इट एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट अ पोस्ट। जब मैं क्रिएट अ पोस्ट करूँगा तो वो सबसे पहले मेरे लिए एक ब्लॉग बनाएगा, वो वेट कर रहा है and it is making a blog for me and let me double check that सबसे पहले मुझे यहाँ पे ब्लॉग ऐड करना है या यहाँ से हो जाएगा। मैं सबसे पहले ना ब्लॉग ऐड कर लेता हूँ, कुछ टेम्पलेट्स में ऑटो हो जाता है। इसमें we have these options of blogs actually। आई थिंक मैंने इसका टेम्पलेट थोड़ा सा चेंज कर दिया, पहले ऐसा नहीं होता था। चले माय ब्लॉग में आते हैं और हम क्रिएट पोस्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। मैं साल में एक दफ़ा यूज़ करता हूँ इसको और टेम्पलेट को, और मुझे भी शायद भूल भी किया शायद, लेकिन ये थोड़ा चेंज किया मैंने। इसका नाम रख देता हूँ माय इंट्रोडक्शन, ठीक है। हाय माय नेम इज ओहो उमर गिलानी whatever and I want to be this and that, I'm gonna publish it। पब्लिश करके देखते हैं, और ये उसने कुछ डिफ़ॉल्ट लगाई हुई थी, ठीक है, जो कि हम बाद में डिलीट कर देंगे, अभी फ़िलहाल जाने दो। अब देखते हैं हमारा ब्लॉग कहाँ गया है। आई एम गोना प्रीव्यू इट एंड मेरी मेन पे ब्लॉग पोस्ट आ गई है, ठीक है। मेन पे ही सारी ब्लॉग पोस्ट आई हुई हैं।
और hold on a sec, home page, tour, media, about, EPK, contact, and I don't like this template. इसमें अच्छा वो ब्लॉग को लेटेस्ट न्यूज़ कर रहा है, आई सी। नहीं, ये टेम्पलेट हमें CS के अकॉर्डिंगली सूट नहीं करता। आई एम गोना क्रॉस इट, सिंपल सी बात है, ठीक है, कोई सी रॉकेट साइंस नहीं। आई एम गोना क्रॉस इट, आई एम गोना गो बैक टू दिस वन। हमने लास्ट टाइम इसको यूज़ किया था। आई एम ग्लैड कि ये मिस्टेक यानी आप रियल टाइम देख रहे हो, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ताकि अगर आप किसी प्रॉब्लम फंसते तो आपको पता होगा कि ठीक है, वी कैन स्विच ऑन टू द न्यू थिंग, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एडिट दिस साइड करके देखते हैं हम इस साइड को एडिट कर रहे हैं, हमें ये अच्छा लगता है फॉर नाउ। ये कभी कभी इतना टाइम लेता है, नो वरीज, इंटरनेट आपका तो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे मैं स्टार्ट ब्लॉगिंग करता हूँ। हाँ ये देखो जरा, दिस वन इज गुड। इसमें भी ब्लॉग नहीं था ना, लेकिन जब मैं इसमें आया हूँ तो यहाँ पे ऐड नाउ, ये ब्लॉग का बटन यहाँ पर ऐड कर देगा। यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, यही मैं चाह रहा था। तो ऐड नाउ को मैंने क्लिक किया, एडिंग विक्स ब्लॉग, आई डोंट नो उस टेम्पलेट में क्या था, और यहाँ पे देखो उसने मुझे ऐड कर दिया है, ठीक है। This is what I wanted. I did not want it to mix with my home page the way it was mixing in the previous template. And I'm just gonna do next. And और वो मुझे बता रहा है कि अब आप क्रिएट, ये उसने डिफॉल्ट पोस्ट लगा दिया, मैं क्रिएट अ पोस्ट करता हूँ। लवली, क्या वह माइंड कर गया है? एडिट साइड दोबारा करते हैं, इंटरनेट का भी इशू हो सकता है। अच्छा, मेरा ब्लॉग उसे दोबारा घुमा दिया है, वो एरर आ गया था कोई, दैट्स व्हाई, कोई बात नहीं। एडिंग विक्स ब्लॉग एंड ऑप्टिमाइजिंग योर पेज, इसे खुद ही करेगा सब कुछ, आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, दिस डॉट, होपफुली मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ इससे पहले कि मेरा सब कुछ लॉस्ट हो जाए। पब्लिश करके उसके बाद दोबारा से मैं कर लूँगा। अच्छा, पब्लिश करने पे मुझे कह रहा है कि इसका नाम क्या रखना है आपने, और अब नाम चाहो तो चेंज कर सकते हो। मैं इसको डन कर रहा हूँ फिलहाल, और मुझे मोबाइल साइट वाला कोई एडिटिंग नहीं करनी है, ठीक है। अब मैं क्रिएट अ पोस्ट कर लेता हूँ। या परफेक्ट, I love media studies, blah blah blah, झूठी तारीफें लिख देना आप। I'm gonna publish it। और ये पब्लिश हो गया, और अब मैं इसको यहाँ से क्रॉस करता हूँ और मैं इसको अब प्रीव्यू करता हूँ। दिस इज माई होम बटन, होम पे ये इमेज आ रहा है, आप अपनी इमेज लगाओगे, ठीक है। और हम होम को भी एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अपना नाम, ओके, ऐसे। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बीकन हाउस कॉलेज कैंपस, ठीक है। आप इसमें इसको एक्सप्लोर ज़रूर करना, ठीक है। हम टेक्स्ट करेक्ट, ये बहुत कुछ इसमें है, स्पेसिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, और ये ज़रूर इसको एक्सप्लोर करना। उसके बाद ये जो सोशल मीडिया के आइकन्स हैं या वट मुझे नहीं चाहिए बटन, इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ, सिंपल इज दैट। और यहाँ पे मैं इसको भी रिमूव कर रहा हूँ, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं अपना रोल लिख देता हूँ, सिनेमेटोग्राफर। और अगर मैंने डायरेक्शन भी दिया तो डायरेक्टर इन माय प्रोजेक्ट। कैमब्रिज चाहता है कि आप प्रोमिनेंटली लिख दो, ठीक है। अगर मुझे चेंज ये पेज बैकग्राउंड करनी है, इसलिए अगर अपनी पिक लगानी है तो मैं लगा सकता हूँ। फॉर नाउ मैं कुछ और लगा देता हूँ,
जस्ट इन केस मे बी दिस वन, ठीक है। आप अपनी कोई, अगर आपने अपनी लगानी तो आप यहाँ पे आके इसको करोगे, इमेज में जाओगे, ठीक है, और यहाँ से वो फिर आपको अपलोड करने की ऑप्शन देगा। होल्ड ऑन, ये अपलोड मीडिया की ऑप्शन आ रही है ना यहाँ पे, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। मैंने फॉर द टाइमिंग ये लगा दिया जो मुझे सूटेबल लगा, या ये लगा देते हैं प्रॉब्ली, या दिस इज मोर कूल, और मे बी कोई और स्पोर्टी टाइप। ओह दिस इज वेरी नाइस एक्चुअली, क्वाइट एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। लेकिन ये आपके जो मेन चीज़ें हैं वो आपकी वहाँ से विजिबिलिटी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। एडिट टेक्स्ट करके मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ना, मैं इसको वाइट कर देता हूँ, वाइट मे बी, और वाइट भी हो सकता है, कोई और कलर भी हो सकता है, आपकी मर्जी है। अब जिस समय हम रैंडम कर रहे हैं ना, हम इसको ये कर देते हैं और BCCG को भी ये कर देते हैं ताकि रीडेबिलिटी रहे। इस पे काफ़ी टाइम आप लगा लेना, देख लेना जो आपको अच्छा लगता है। इट विल बी योर कॉल, योर थिंग, आई वॉन्ट इंटरप्ट और इंटरफेयर इन दैट, आई वॉन्ट टू सी कि आपकी क्रिएटिविटी क्या कहती है। अच्छा, तो वो टेम्पलेट यूज़ करने का एक नुकसान हमें ये हुआ, ये वाला, कि हमारे ऊपर जो बटन है वो विजिबिलिटी चली गई है, ठीक है। तो हमने इसको भी फिक्स करेंगे। एक मिनट, लेट मी सी, अगर मैं होम पे आता हूँ तो अब वो ठीक है, ऊपर कर्सर लाओ तो नज़र आ जाता है। एग्जामिनर होपफुली इतना सेंसिबल होगा, नहीं होगा तो हम इसको कलर भी चेंज कर सकते हैं होपफुली। यहाँ पे आके मैनेज, ये आई थिंक सो ये डिज़ाइन है प्रॉब्लम इसका, इसमें कलर्स की ऑप्शन है, आप देख लेना। कस्टम डिज़ाइन, इसमें कलर चेंज हो सकते हैं। अच्छा, मेरा सिस्टम थोड़ा सा इंटरनेट लैग कर रहा है, इसको मैंने क्लिक तो कर दिया हुआ है और इसको यहाँ पे आ जाना चाहिए, आ गया हुआ है, ठीक है। सो यू कैन चेंज बटन द वे यू वांट। मैं ये नहीं कर रही, ये मेरे फेवरेट हैं, अभी सिर्फ आपको सिखाने के लिए। शायद ये टी खान कौन आ रहा है यहाँ पे, इसको डिलीट करते हैं यहाँ पे और हम इसको पब्लिश करते हैं। गॉड, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और हैवी हो जाएगी। अब मैं ब्लॉग को पब्लिश करके मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ, एंड जो मैंने ब्लॉग पोस्ट बनाई थी वो नज़र आ रही है। यस, माई इंट्रोडक्शन टॉप पे आ रहा है, बाकी उन्होंने ब्लैंक टेम्पलेट लगा दिया, अब इनको बाद में डिलीट कर देना। सो दिस इज हाउ यू विल एड अ ब्लॉग टू योर वेबसाइट, जो मैंने कर दिया है। और जब भी मुझे ब्लॉग पे पोस्ट करनी है, मैं बैक टू एडिटर करके ब्लॉग पे जाऊंगा और यहाँ से क्रिएट अ न्यू पोस्ट करूंगा, ठीक है। अब इसको भी ठीक करते हैं ना, ये लास्ट चीज़ आज की हम कर लेते हैं बिकॉज ये भी ज़रूरी है। इन बटन का नाम हमने रीनेम करना है, और इन वेबसाइट्स को या तो रीनेम करो या डिलीट कर दो। देखो मैं प्रीव्यू करता हूँ, जब मैं म्यूजिक को क्लिक करूंगा तो कुछ नया पेज खुल जाएगा म्यूजिक से रिलेटेड। या तो आप सब कुछ डिलीट कर दो इसमें से और अपनी मर्जी से पोस्ट करो, अपनी मर्जी से नया पेज बनाओ। मैं टूर का जो जिसमें डेट्स है ना, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम गोना बैक टू एडिटर, पहले प्रीव्यू करते हैं और हम होम पे जाते हैं। होम की तरह ये होम है, होम पे जाने के बाद मैं बैक टू एडिटर जा रहा हूँ बिकॉज मुझे होम पेज, मेन पेज है ना होम पेज, इससे सब लिंक्ड है, तो इसमें चेंजेस करूंगा तो ज़्यादा बेहतर है। आई एम गोइंग टू मेन्यू एंड पेजेस, इस पे जाऊंगा और मैं टूर का पेज को यहाँ से क्लिक करके डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट हो गया। मैं अबाउट का पेज, ठीक है, मैं अपने ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन लिख दूंगा, ठीक है। मैं चलो म्यूजिक का पेज भी डिलीट कर रहा हूँ, ओके, डिलीट हो गया। अब मैं एक पेज खुद से ऐड कर रहा हूँ, ऐड अ पेज, इसका नाम है प्रीलिमिनरी टास्क। ये कैम्ब्रिज के वर्ड हैं, हम ये यूज करेंगे। डन करूंगा, यहाँ पे प्रीलिमिनरी टास्क आ गया। मैं एक और करता हूँ, रिसर्च एंड प्लानिंग एंड प्लानिंग। इसको फिल कब करना है, अभी हम इसको ब्लैंक छोड़ेंगे, आपको बताऊंगा कब करना है, हम लास्ट में करेंगे। कोर्स वर्क डेवलपमेंट एंड क्रिएटिव क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। एक और पेज ऐड करता हूँ, इसका नाम है कोर्स वर्क डेवलपमेंट एंड द लास्ट वन इज क्रिएटिव क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ऊपर ही मेरे बटन आ गए। अच्छा, ये मोर आ रहा है, मोर, अब मोर क्योंकि स्पेस खत्म हो गई तो उसने मोर कर दिया है।
अब अगर मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ, सेव करने के बाद प्रीव्यू, ओके, डोंट शो मी अगेन, सो ये मोर में ऑप्शन आ रही विच इज नॉट गुड। मैं चाह रहा हूँ ये ड्रॉप डाउन मेन्यू अभी नहीं मुझे चाहिए। सो आई एम गोइंग टू होम, आई एम गोइंग टू बैक टू एडिटर, आई एम गोइंग टू दिस, बल्कि इधर से ही, और मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर दूंगा। अब देखो मोर चला गया और मुझे बस यहाँ पे आ गया, ठीक है, मोर की जगह ये ओपनली मुझे नजर आ रहा है। अगेन सेफ मैं इसको कर रहा हूँ, एंड इफ यू विल प्रीव्यू इट, इनको क्लिक करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने नए पेज ऐड किए और उसमें कोई मैंने फर्दर फंक्शनैलिटी नहीं की। ये कैसे हो गया हम नेक्स्ट टाइम मैं आपको जब जरूरी का बताऊंगा। अभी हमसे रिलेटेड सिर्फ ब्लॉग है, और ब्लॉग में हमने ब्लॉग पोस्ट करनी है, ठीक है। अब ये इमेज क्यों नहीं चेंज हुआ, तो मैं यहाँ से भी बैकग्राउंड इमेज को, जो पीछे ये एक ब्लैक अमेरिकन आ रहा है नजर, हम इसको चेंज कर सकते हैं, जो चाहो आप लगा सकते हो, अप टू यू। For example, maybe this one up, but it should be very soothing, not distracting, keep it in mind। और ये तो चलो आपको विक्स फैसिलिटी दे रहा है, मैं ये चाहूंगा कि अल्टीमेटली आप अपना लगाओ, ये बहुत शार्प है। आप अपनी कोई कंटेंट, अपनी कोई क्रिएटिविटी, अपना कुछ करो। ये आई थिंक दिस इज कूल, नॉट हिटिंग योर आईज। सो आई एम गोना सेव इट। अब मेरा जो ब्लॉग है उसका बैकग्राउंड ये हुआ करेगा, पब्लिश करोगे तो वो पूरी दुनिया के लिए विजिबल होगा। आप लोगों ने करना कि वी हैव लास्ट 6 मिनट्स लेफ्ट, सो व्हाट इज दैट टास्क फॉर यू पीपल। आपने सबसे पहले एक ब्लॉग बनाना है, ठीक है, wix.com पे जाके ये वीडियो आपको हेल्प आउट करेगी। ब्लॉग के कवर पे आपने अपना कोई कैप्चर्ड इमेज या वीडियो नहीं है तो कोई भी इंटरनेट से लगा दो फॉर नाउ, साथ बीकन उसका नाम, पीके नंबर, अगर आपको पता है तो लिख दो, नहीं तो बाद में देख लेंगे। योर नेम एंड योर रोल नहीं पता तो छोड़ दो अभी, ठीक है। प्लस अब एडिटर में जाके यहाँ से आप ब्लॉग ऐड करोगे तो यहाँ पे ब्लॉग का बटन आ जाएगा, और उसमें आप 2 पोस्ट करोगे, योर इंट्रोडक्शन नंबर 1, नंबर 2 योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीडिया स्टडीज एज अ A-level कोर्स। आप अपने वर्ड में 3-4 पैराग्राफ लिखोगे, जो भी अभी तक आपको रिक्वायरमेंट समझ आइए कि मीडिया स्टडीज में हम क्या कर रहे होंगे। कुछ स्क्रीनशॉट भी लगा रिपीट देना, कर दें। कुछ स्क्रीनशॉट्स लगा देना, वो स्क्रीनशॉट जो है मैं आपको भेज दूंगा, वो भी अच्छा लगेगा। तो 2 पोस्ट आपने लगानी, और साथ आपने ऊपर वाले मेन्यू को डिलीट करके नया मेन्यू बना लेना, या उसी में चेंजेस कर लेना। पता क्या, किसी मेन्यू को चेंजेस करना ज्यादा मुश्किल है, डिलीट करके अपनी मर्जी से नया बनाना बहुत इजी है। मैंने तो हमेशा ऐसे देखा, वो कॉम्प्लिकेशन आती है। तो मैं इसको देखो ना, अगर मैं अबाउट में जाता हूँ तो अबाउट में ये चीजें हैं, ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है। अब मैं इनको सबको डिलीट करूँ, इससे बेहतर है कि मैं अबाउट का नया पेज बना लूँ और पेज पे कंटेंट में ऐड कर दूँ, ठीक है। पेज पे कंटेंट कैसे ऐड होता है ये हम बाद में सीखेंगे। आई वांट टू सेव टुडेज टाइम, रादर आई वांट कि आप सिर्फ ब्लॉग पे फोकस करो, ठीक है। और ये ब्लॉग पोस्ट डिलीट कैसे करनी है, बैक टू एडिटर चला गया, मैं इसको क्लिक किया और मैनेज पोस्ट में जाएंगे, और यहाँ से हम अनवांटेड जो डिफॉल्ट पोस्ट हैं, दिस वन एंड दिस वन, उसको हम सिंपली 3 मोर एक्शंस, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऑप्शन होती है, हाँ यहाँ से मूव टू ट्रैश, ठीक है, और वो भी ट्रैश में चली गई, ये भी मूव टू ट्रैश। और इस तरीके से हम जो उसे डिफ़ॉल्ट जो मैं दी थी, जो हमसे लिंक्ड नहीं थी, हमने डिलीट कर दिया। इस तरह आप 2 पोस्ट फिलहाल बनाओगे, ठीक है। योर इंट्रोडक्शन, जिसमें आपकी पिक्चर भी होगी और जिसमें आपके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन होगा, झूठी बातें होंगी कि यू लव मीडिया स्टडीज एंड सो ऑन। सो लेट्स गो मूव ऑन टू क्वेश्चन आंसर्स थिंग, एंड